नमस्कार, मैं वीरमदेव और आप देख रहे हैं द खटक। पर्यावरण व जीवों की रक्षा के लिए एक बिश्नोई समुदाय जो हमेशा इतिहास से उनका जो लगाव रहा है कि किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण और वह जीवों की रक्षा के लिए वो किस प्रकार से अपने है जो प्राणों की भी आहुति देते आए हैं, वो आप इतिहास आपने भी पढ़ा होगा और आपने भी सुना होगा किस प्रकार से है जो वो एक जीवों के लिए अपनी है जो प्राण की आहुति दे देते हैं। लेकिन अभी जो मैं एक रेस्क्यू सेंटर में हूँ, जहाँ पर एक वन्य प्रेमी जिस प्रकार से उन्होंने एक मेहनत और लगन से एक रेस्क्यू सेंटर खोला है और उन्होंने किस प्रकार से घायल पशु जो जो जीव हैं, जो हिरण, सिंकारा, कई तमाम प्रकार के जो जीव हैं उनको उनके उपचार के संबंधित जितने भी जो बीमार हैं या घायल हैं उनका है जो उपचार करते हैं और उनको है जो जो इलाज करवा के उसको है जो छोड़ देते हैं। अभी हमारे साथ राकेश संपाणी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से इन्होंने शुरुआत की थी और क्या कुछ कठिनाई आई। सर, कैसे है जो आपने ये सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की, कैसे परिणाम मिला? जी, पहले तो हमारे यहाँ वन विभाग बालोतरा में सूचना देते थे, परंतु वहाँ बालोतरा में सरकारी रेस्क्यू सेंटर नहीं होने की वजह से आए दिन ये जो छोटे जीव हैं, ज़्यादातर घबराहट से ये कुत्तों द्वारा काटे जाते हैं तो ये मर जाते हैं, हिरण वगैरह। तो इसके लिए हमने भामाशाह के सहयोग से रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया है। इसमें आज दिन तक 200 से अधिक रेस्क्यू कर चुके हैं और जैसे ही स्वस्थ होते हैं तो खुले विचरण में जंगल में छोड़ देते हैं। ये जो आपने सबसे पहले जो शुरुआत करने का सोचा, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा सर, पटऊ के पास में एक सड़क दुर्घटना में तड़पते हिरण को देखा। वन विभाग को सूचना देने के बाद में उनके सरकारी वाहन नहीं होने की वजह से 5-6 घंटे देरी से गाड़ी आई, तब तक उन्होंने प्राण तोड़ दिए थे। दूसरे दिन हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप बना करके और ये रेस्क्यू सेंटर खोला। इस रेस्क्यू सेंटर में आपके मतलब जो समूह है उसमें कितने लोग शामिल है, कितने लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए जो आपको सहयोग कर रहे हैं? अभी एक ग्रुप बना हुआ है श्री करुणा सेवा संस्थान, उसमें करीबन 4 से 5 हजार लोग जुड़े हुए हैं। प्रत्येक अमावस, पूर्णिमा और ईयर्स को जो भी सहयोग आता है वो वन्य जीवों के लिए लगाते हैं और सरकारी डॉक्टर द्वारा उपचार करवाकर जैसे ही स्वस्थ होते हैं तो वन विभाग द्वारा परमिशन लेकर खुले जंगल में विचरण हेतु छोड़ देते हैं। आपको जब कि घायल जो जीव होता है उसकी सूचना किस प्रकार से मिलती है? सूचना तो जैसे भी कोई देखता है वो लोगों द्वारा मिलती है। हम प्राइवेट वाहन किराए करके और रेस्क्यू करके लाते हैं यहाँ, फिर उपचार करवाते हैं। अब तक कितने जीवों को है जो आपने रेस्क्यू किया और उसका इलाज करके आपने जो छोड़ा? 200 से अधिक स्वस्थ जीवों को छोड़ दिया है और बाकी 10 यहाँ उपचार ले रहे हैं अभी तक। इसमें आप मेडिकल टीम का सहयोग किस प्रकार से लेते हो? मेडिकल टीम का तो डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, उनको लाते हैं। कभी सरकारी डॉक्टर छुट्टी पे रहते हैं तो प्राइवेट डॉक्टर द्वारा इलाज करवाया जाता है। इसके अलावा जो आपको मतलब गांव वालों ने भी काफी कुछ सहयोग किया होगा, किस प्रकार से आपकी सराहना की जा रही है जैसे कि आपने जो रेस्क्यू सेंटर खोला है? जी, गांव का भी फुल सहयोग रहता है और ज्यादातर अभी हम व्हाट्सएप मुहिम से चलाते हैं इसको और गायों की भी सूचना मिलती है तो उनका भी उपचार करवाते हैं, गौशाला भेजते हैं आगे। और वन्य जीव, छोटे वन्य जीव, हिरण है, मोर है, तीतर है, बटेर है, उनका यहाँ इलाज करवाते हैं, नील गाय वगैरह। तो सभी जीवों को यहाँ लाते हो? सभी जीवों को लाते हैं, जो भी छोटे वन्य जीव है वहाँ इलाज इनका यहाँ करवाते हैं। गाय वगैरह है तो उनको गौशाला भेज के इलाज करवाते हैं। इसके अलावा और जो मतलब जो लोग हैं जीव प्रेमी, उनको क्या कहना चाहोगे, कि आपकी ओर से क्या संदेश देना चाहोगे? जहाँ कहीं भी सूचना मिले घायल वन्य जीवों को ही तो उसका तुरंत इलाज करवाएं। ये छोटे बेजुबान जीव है जो ज्यादातर इनकी मौतें कुत्ते द्वारा देखने से हो जाती है, ये शौक में चले जाते हैं छोटे जीव, ये डरपोक प्राणी है। आप एक बिश्नोई समाज से हैं और आपका समुदाय जो हमेशा जीवों की रक्षा व पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमेशा है जो लगातार है जो मैं संदेश देता रहता है, किस प्रकार से आप भी एक बिश्नोई समाज आते हो तो तमाम जो एक अपने समाज से भी आपको मैसेज मिलता है और आप अन्य लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हमें मैसेज तो ये मिलता है कि ज्यादातर हमारे यहाँ शिकार वैसे बहुत 0% है और जो भी स्वीकारी होता है तो उन्हें हम मुकदमा भी दर्ज करवाते हैं, वन विभाग को इतला देते हैं। और मेरे सभी वन्य जीव प्रेमियों से अपील है कि जितना हो सके इन बेजुबान वन्य जीवों की रक्षा करें, पेड़ पौधे बचाएं और प्रकृति की रक्षा करें। ये जो आप कार्य कर रहे हैं इसमें आपको कितनी चुनौतियां मिली है, किस प्रकार से आपने चुनौतियों का सामना किया? चुनौतियां तो मिलती रहती हैं सर जी, परंतु हम इस कठिनाइयों के सामना में भी करना पड़ता है। ये थे राकेश संपाणी जो एक जीव प्रेमी हैं और जिन्होंने एक रेस्क्यू सेंटर खोला है। इसके साथ साथ इनके और सहयोगी हैं, वो भी है जो इनमें सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि हिरण जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो घायल हैं, उनका है जो इलाज कर रहे हैं या उपचार करके इन्होंने रखा हुआ है या रेस्क्यू सेंटर में, उनका इलाज जारी है। और लगातार है जो इलाज करके जो भी इनके पास जो कॉल आता है उनका इलाज करवाने के लिए ये रेस्क्यू करते हैं। जो भी जीव है जहाँ भी है उनको कॉल के माध्यम से जो सूचना मिलती है
तो त्वरित है जो वो जाकर वहाँ उन मेरा नाम महेंद्र सिंह बिश्नोई है। अच्छा, आप जो इसमें राकेश जी के साथ में जो सहयोग कर रहे हो, किस प्रकार से आपने ये सहयोग की मतलब एक भावना से जुड़े जीव प्रेमी आप भी हैं, तो कैसे है जो आप में ये लगा कि भाई मैं भी इसमें सहयोग करूँ? जी सर, ये है कि वन्य जीव जो भी आते हैं, घायल होते हैं, सूचना मिलती है तो रेस्क्यू सेंटर में लाते हैं, यहाँ इलाज करवाते हैं उनका। और डॉक्टर है, जो निजी डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, यहाँ बुला के उनसे इलाज करवाते हैं। और हम भी ये यहाँ सहयोग दे रहे हैं वन्य जीवों के लिए। जब भी सूचना मिलती है, कोई रेस्क्यू के लिए कॉल आता है, तो हम सामने जाके रेस्क्यू करके यहाँ लेके आते हैं। आप किस साधन के माध्यम से इन जीवों को है जो रेस्क्यू करके लाते हैं? हमारे पास पर्सनल कोई साधन नहीं है, हम कोई भी प्राइवेट टैक्सी है या कोई भी गाड़ी किराए करके लेके जाते हैं और उसको रेस्क्यू करके जहाँ वो लोकेशन बताते हैं हमको, लोग वहाँ जाके रेस्क्यू करते हैं और यहाँ रेस्क्यू करके लेके आके फिर इनका इलाज करवाते हैं। कितने समय से आप ये लगभग 2 साल हो गया करते हुए रेस्क्यू। पहले भी करते थे, पहले रेस्क्यू सेंटर नहीं था, वन विभाग को सौंपते थे या जैसे अपने स्तर पर करते थे। फिर हमने एक मुहिम चला के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक मुहिम चलाई और उसके माध्यम से रेस्क्यू सेंटर बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया और लोग आगे भी आए, जुड़े और उन्होंने सहयोग दिया। और उसके बाद में हमने रेस्क्यू सेंटर खोला और उसके बाद में यही इलाज होने लगे और जैसे भी जीव आते हैं उनका इलाज करके जो स्वस्थ होते हैं उनको वापस जंगल में रिलीज कर देते हैं। आपको ये क्यों लगा कि यहाँ रेस्क्यू सेंटर खोलने की बहुत जरूरत है या फिर आपने खोले? यहाँ पहली बात तो ये हमारा इलाका है जो भी पूरी पटऊ, यहाँ वन्य जीव जो हिरण है, खरगोश है, मोर है, नीलगाय है, वो बहुत संख्या में पाए जाते हैं। तो उनके साथ आए दिन कोई कुत्तों के हमलों से घायल होते हैं, कोई सड़क एक्सीडेंट से घायल होते हैं, तो इसके लिए उनके लिए रेस्क्यू सेंटर खोलना बहुत जरूरी हो गया था, इसलिए हमने ये रेस्क्यू सेंटर खोला।